जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है दोस्तों आप सभी का VCG के आवाज़ प्लेटफॉर्म पर। तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। चल उठ मेरे दोस्त, क्योंकि सीटेट निकालना तेरा इच्छा ही नहीं, तेरा जुनून भी है। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में मैं आपको EVS सेक्शन में बीते समय में पेपर में पूछे जा रहे प्रश्नों के साथ कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में चर्चा करूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्कूल जाने से संबंधित प्रश्नों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है कहाँ पे? ट्राली लद्दाख में। मतलब बांस और रस्सी के पुल का उपयोग ट्राली लद्दाख में स्कूल जाने के लिए किया जाता है। ठीक। अगला है अगला है सीमेंट पुल। देखिए, सीमेंट पुल का उपयोग सामान्य क्षेत्र जो समतल होते हैं या पानी के ऊपर पुल बना के किया जाता है। बल्लम। बल्लम क्या होता है? लकड़ी की छोटी नाव होती है जिसका उपयोग केरल राज्य में किया जाता है। ऊंट गाड़ी या राजस्थानी बैलगाड़ी। जानते हैं आप लोग ऊंट गाड़ी बैलगाड़ी किसे कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? मैदानी इलाकों में या गांव में किया जाता है। ठीक। अगला है पक्षी पे आधारित प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो आजकल के सीटेड में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक। तो देखिए, ज़्यादातर पक्षियाँ की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। मतलब जो ज़्यादातर पक्षियों की आंखें होती हैं सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पक्षी जो है एक समय में दो अलग अलग चीज़ों पे नज़र डाल सकती है। मतलब एक ही समय में वो दो चीज़ों को आसानी से देख सकती हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखती हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब देखिए ये सामने देख रही हैं, मतलब पक्षी जब सामने देखेंगी तो इनकी जो आंखें होंगी वो एक ही चीज़ पे केंद्रित होंगी। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतलियाँ घूम नहीं सकती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की जो आंखें होती हैं उनकी पुतलियाँ घूम नहीं सकती हैं। वे गर्दन घुमाकर आसपास के चीज़ों को देखते हैं। मतलब जब वे अपना गर्दन घुमाते हैं तभी मतलब अपने अगल बगल देखना रहता है तो वो अपना गर्दन को झुकाते हैं, अलग अलग अगल बगल घुमाते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करती है, जब पक्षी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करती हैं, किसी वस्तु पर केंद्रित करती हैं, तो उन्हें उस चीज़ की दूरी का एहसास होता है। मतलब उन्हें उस वस्तु के दूरी का एहसास होता है। और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करती हैं तो उन्हें देखने का दायरा उनका बढ़ता है। ठीक। जब वो अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करेंगे तो वो देखने का दायरा बढ़ता जाता है। चील। चील के बारे में पेपर में क्वेश्चन इस समय आ रहा है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमेशा 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। मतलब जो चील, बाज और गिद्ध होते हैं वो हमेशा अन्य पक्षियों की तुलना में 4 गुना ज़्यादा दूर तक देखते हैं। अगर कोई पक्षी मान लीजिए 100 मीटर की दूरी पर देख रहा है तो गिद्ध, बाज या चील ये सब 400 मीटर की दूरी तक देख सकते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी पर दिखाई देती है, जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी पर दिखाई देती है वही चीज़ पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। वही चीज़ जो पक्षी है वो 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। एक पक्षी की आंखें उनके सिर पर होती हैं और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे कान कहा जाता है। इन्हीं छेदों से पक्षी आवाज़ सुनते हैं। इन्हें अगला जो पॉइंट है, जानवरों से संबंधित प्रश्न। जो जानवर होते हैं उनके सब छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। छिपकली के भी बहुत छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते हैं। अगला है, जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता है। ये जो क्वेश्चन है आपका सीटेड 2016 में पूछा गया था। अगला है, कान वाले जानवर शरीर पर बाल जन्म देते हैं। जो जानवर कान वाले होते हैं वह शरीर पर बाल जन्म देते हैं। शरीर के बाहर बिना कान वाले, देखिए शरीर के बाहर बिना कान वाले या बिना छेद जिसे कह सकते हैं वाले जानवर अंडे देते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ दिया जा सकता है कि कौन से जानवर अंडे देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जिनके बाहर कोई छेद नहीं होता है कान की तरह। ठीक। अगला है आपका हाथी से संबंधित। देखिए, हाथी सबसे बड़ा मादा जो सबसे बड़ी मादा हाथी के झुंड की मुखिया बन जाती हैं
सबसे पहला चीज़, जो सबसे बड़ी मादा होती है वही हाथी के झुंड की मुखिया बन जाती है। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते हैं। जो झुंड होता है उसमें कोई नर हाथी नहीं होते हैं। वे 14 या 15 साल की उम्र में वे 14 या 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। कौन झुंड छोड़ देते हैं? नर। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तक के पत्ते या टहनियाँ खा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना किलो आपका पत्ते या टहनियाँ खा सकते हैं? 100 किलो। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। कीचड़ हाथी के त्वचा को ठंडा रखता है। उनके बड़े कान होते हैं। आपको तो पता ही है हाथी के बड़े कान होते हैं, लेकिन आपने हाथी को कान हिलाते हमेशा देखा होगा कभी, लेकिन इस बारे में सोचा है कि हाथी कान क्यों हिलाती है? वो अपनी त्वचा को ठंडा रखने के लिए। ठीक। झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। जो झुंड होता है उन लोग का, उसमें केवल मादा हाथी और बच्चे होते हैं, नर नहीं होते हैं। स्थान, गांव, जगह, इससे संबंधित प्रश्न है। देखिए, खेजाड़ी गांव बहुत प्रसिद्ध गांव है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये राजस्थान के जोधपुर जिले में है। ठीक, ये राजस्थान के जोधपुर जिले के पास में खेजाड़ी गांव है। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया गया था। खेजाड़ी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिश्नोई किसे कहते हैं? ये ध्यान रखिएगा कि खेजाड़ी गांव के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। खेजाड़ी गांव के पेड़ ज़्यादा पानी के बिना हो सकते हैं। खेजाड़ी गांव के जो पेड़ है उनको उगने के लिए या बड़ा होने के लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। यह फलियां देते हैं और कीड़ों से प्रभावित नहीं होते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बेचाचा गांव है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बेचाचा गांव है। नलमद्दा आंध्र प्रदेश में है। ये भी सब ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, छोटी छोटी पॉइंटें हैं, लेकिन आपसे ज़रूर पेपर में पूछ सकता है। नलमद्दा आंध्र प्रदेश में है। हिलगुंडी कर्नाटक में स्थित है। हिलगुंडी कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। अगला देखिए, हिलगुंडी में बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जो हिलगुंडी में बच्चे की पंचायत होती है उस पंचायत को भीम संघ कहा जाता है। ठीक। बेलवनिका गांव कर्नाटक में स्थित है। बेलवनिका गांव कर्नाटक में स्थित है। घीजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी हैं। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली में जिले में स्थित है। मुख्तारपुर गांव कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश के तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली में जिले में स्थित है। पोचमपल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय है। पोचमपल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय हैं, जैसे कालीन बुनाई, खिलौना बनाना, इत्र उत्पादन इत्यादि। ये चीज़ें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई हैं। ये चीज़ें जो हैं उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई हैं जहाँ उन्हें बनाया जाता है, जैसे कुल्लू शाल, मधुबनी पेंटिंग, असम रेशम, कश्मीरी कढ़ाई आदि। आबू धाबी, ये चीज़ एक बार मैंने पेपर देने गया था तो ये चीज़ मुझसे पूछा था, आबू धाबी कहाँ पे स्थित है? तो आबू धाबी आपका कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमीरात में। आबू धाबी की मुद्रा क्या है? दिरहम। आबू धाबी की मुद्रा क्या है? दिरहम। कोझिकोड दक्षिण भारत के केरल राज्य में मलाबार तट पर एक शहर है जिसे कालीकट के नाम से जाना जाता है। मधुमक्खी के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, मधुमक्खी के बारे में क्वेश्चन इस बार के सीटेट में आ रहा है। मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक अंडे देती हैं। मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक अंडे देती हैं। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। प्रत्येक जो मधुमक्खी होते हैं उसके छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती हैं, वही अंडा देती है। छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक होती हैं। श्रमिक का मतलब आप जानते ही हैं। श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। मतलब ध्यान दीजिएगा कि श्रमिक में सबसे ज़्यादा कौन भूमिका निभाती है? मादा मधुमक्खी। अगला है ट्रेन से संबंधित प्रश्न। ट्रेन से संबंधित प्रश्न को भी आप जान लीजिए। ट्रेन कहाँ से शुरू होता है? ट्रेन कच्छ गुजरात में गांधीधाम से शुरू होता है। गुजरात का खाना ढोकला चटनी, नींबू चावल, मिठाई के साथ
इत्यादि प्रसिद्ध है। मड़गांव गोवा में स्थित है। गोवा से केरल तक के मार्ग में कुल 2000 पुल और 92 सुरंगें हैं। गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है। देखिए, गुजरात से जब आप केरल जाते हैं तो ट्रेन किस किस राज्य को पार करती है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर भारतीय राज्य केरल पहुंचती है। ठीक, चलिए थोड़ा सा भाषा के बारे में भी जान लेते हैं कि भाषा जो है किस राज्य की है। देखिए, मलयालम जो होता है वो केरल राज्य में बोला जाता है। कोणार्की जो होता है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में बोला जाता है। मराठी जो है महाराष्ट्र, गोवा, दमन व दीव, दादरा नगर हवेली जगहों पे बोला जाता है। गुजराती तो पता ही है, गुजरात में बोला जाता है। कन्नड़ जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और एमएच मतलब महाराष्ट्र। टिकट का विवरण। ट्रेन टिकट पे क्या क्या रहता है? ट्रेन नंबर रहता है, यात्रा की शुरुआत की तारीख रहती है, बर्थ और कोच की संख्या रहता है, किराया रहता है, दूरी रहता है। इनके टिकट पे आपको ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक, अगला है देखिए पीएनआर। पीएनआर तो आप लोग सब जानते हैं, लेकिन इसको आप फुल नेम क्या है कोई नहीं जानता। पर्सनल नेम रिकॉर्ड, इसका फुल नेम इंग्लिश में पर्सनल नेम रिकॉर्ड और हिंदी में इसका व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक, आरक्षित रेल टिकट से आपको क्या जानकारी प्राप्त मिलती है? देखिए, आरक्षित रेल टिकट से हमको पहला क्या मिलता है? बुकिंग की तारीख, समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। दूसरा हमें मिलता है कोच नंबर, बर्थ नंबर और किराया। तीसरा मिलता है यात्रियों का नाम, आयु और लिंग। चौथा मिलता है नाम, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन के साथ ट्रेन नंबर। आरक्षित ट्रेन टिकट पे आपको ये सभी जानकारी प्राप्त होती है। थोड़ा सा यहाँ से कुछ पीछे वाला पक्षी के बारे में जो प्रश्न थे उससे छूट गया था, वहाँ पे ले जाना, इसलिए यहाँ से आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देती है। कोयल हमेशा कौवे के घोंसले में अंडा देती है। पक्षी अपने अंडे देने के लिए ही घोंसले का उपयोग करती है। चूजे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ देती हैं। ये पक्षी से संबंधित कुछ क्वेश्चन रह गया था, यहाँ पे आप उसको देख लीजिए। अगला है पेड़ से संबंधित प्रश्न उत्तर। और देखिए, पेड़ से संबंधित जो है वो देख लीजिए। बरगद के पेड़ के बारे में जो लटकती हुई शाखाएं की तरह दिखाई देती हैं वह वास्तव में इस पेड़ की जड़ होती है। ठीक, जो बरगद के पेड़ आप देखे होंगे उसमें लटकती हुई जो शाखाएं आपको दिखती हैं वो वास्तव में होती क्या है? इस बरगद के पेड़ की जड़ होती हैं। डेजर्ट ओक। डेजर्ट ओक मतलब रेगिस्तानी, डेजर्ट ओक का मतलब रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है। देखिए, ये एक प्रकार का पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती है। इस पेड़ की जड़ें जो होती हैं गहराई तक जाती है और पानी पेड़ की तनों में जमा हो जाता है। असम में चावल की नई फसल का अवसर पर बिहू उत्सव मनाया जाता है। बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में। और कब मनाया जाता है? चावल की नई फसल उगने के अवसर पे। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी की तारीख को और असमिया कैलेंडर के 10वें महीने से पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? देखिए, माघ बिहू जो होता है 14 या 15 जनवरी को, या असमिया कैलेंडर होता है उसके 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ खजूर है। रेगिस्तान में जो पेड़ उगता है वो एकमात्र पेड़ खजूर ही उगता है। केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं। आपका केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं, जैसे तेज पत्ता, इलायची, काली मिर्च, नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी। गरम मसाला छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि से बनाया जाता है। जो गरम मसाला होता है वो किससे बनाया जाता है? छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि से बनाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाती है। गेंदा, जेनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला में इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। फेरी केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नाव है।
फेरी को क्या कहते हैं? एक प्रकार का नाव है जहाँ केरल में उसका उपयोग किया जाता है।